Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 37. Okay, let's start this worksheet. Look at the picture carefully and answer the following questions. ये देखिए स्टूडेंट, आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको ध्यानपूर्वक उनको देखना है कि इन पिक्चर्स में क्या है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए स्मोक निकल रही है चिमनीज से। सेकंड पिक्चर में आप देखो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है। ये देखो इस इंसान ने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर रखे, नॉइज पोल्यूशन हो रखा है, लिख भी रखा है नॉइज पोल्यूशन। थर्ड पिक्चर में ये देखिए जो वेस्ट है, फैक्ट्रीज का वेस्ट, ये देखिए गंदा पानी, गंदे नाले का पानी रिवर को पोल्यूट कर रहा है। और फोर्थ पिक्चर डी में देखिए आप, ये स्मोक निकल रही है गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल से। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे करते हैं। व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए। तो ये देखिए पिक्चर ए से क्या निकल रही है, स्मोक निकल रही है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज। ये देखिए स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए। सेकंड देखिए, वाई इज द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड। बी पिक्चर में देखो ये आदमी जो गुस्से में लग रहा है, इरिटेटेड लग रहा है। क्यों क्यों क्योंकि नॉइज पोल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। The man in picture B is feeling irritated because of the noise pollution. Okay, अब थर्ड में देखिए, What is shown in picture D। ये देखिए ये है पिक्चर डी। पिक्चर डी में आपको क्या दिख रही है, देखो स्मोक दिख रही है ऑटोमोबाइल से। तो क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर डी में, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ओके, अब फोर्थ देखिए, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज सोन इन पिक्चर सी। पिक्चर सी में देखो जो रिवर है वो पोल्यूटेड कैसे हो रही है, क्या हार्मफुल केमिकल्स गिर रहे हैं ना, इसलिए ये देखिए नाले के रूप में हार्मफुल केमिकल्स वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इसलिए वो रिवर जो है पोल्यूट हो रही है। इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो उस रिवर के अंदर मिल रहा है, जिससे वो पोल्यूट हो रही है। तो नेक्स्ट है इसमें बी, स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू होता है स्टूडेंट जो बात सही है, सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फॉल्स होती है जो गलत है, वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। हमें ओपन एरियाज में कूड़ा डाल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आपको लिखना है फॉल्स। ओके स्टूडेंट, FALSE, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ओपन में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे जिससे हमारी एयर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू। तो आपको इसके सामने ट्रू लिखना है, सत्य बात है ये। जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे हमारा एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा होगा, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी। थर्ड देखिए, कार पूलिंग इज ए गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। कार पूलिंग क्या होती है स्टूडेंट, जब एक कार में एक ही, जैसे ऑफिस एक ही स्थान पर है तो 4-5 लोग उसी कार में बैठकर साथ चले जाएं, अलग अलग 4 कार जाएं, एक ही कार में उसी स्थान पर काम करने वाले कार पूलिंग करें तो एयर पोल्यूशन नेचुरली कम होगा, कंट्रोल होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये आएगा ट्रू। कार पूलिंग भी एक ऑप्शन है एयर पोल्यूशन को कम करने का, ट्रू। ओके, फोर्थ देखिए, वी कैन यूज़ पोल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। हमें खाना बनाने में पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये, फॉल्स। अच्छा पानी यूज़ करना चाहिए हमें, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन। यदि एनिमल्स जो है खुले में जो गार्बेज, कूड़ा कचरा होता है उसको खाते हैं, दे में ऑल्सो फॉल सिक, वो बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है, ये सही बात है। इसलिए कहते हैं ना पॉलीथीन तो डालने नहीं चाहिए, क्योंकि कई एनिमल्स पॉलीथीन निगलते हैं, गले में सांस न आने की वजह से मर भी जाते हैं। तो ओपन में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर्स। ये सेफ है नदी के अंदर जो है खतरनाक वेस्ट केमिकल्स फेंकना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, तो आएगा इसका फॉल्स। इससे हमारी रिवर्स पोल्यूट होती हैं, तो नहीं फेंकना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण। प्रदूषण के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में।
तो स्टूडेंट जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं बीच के अंदर, देखो पोल्यूशन। तो हम कैसे लिखेंगे पोल्यूशन का पैराग्राफ, ये देखिए। हाँ जी, सबसे ऊपर टाइटल लिखा हमने, फिर देखिए आवर एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग डे बाय डे ड्यू टू पोल्यूशन। हमारा जो वातावरण है वो पोल्यूशन से डे बाय डे अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है विभिन्न प्रकार का होता है, लाइक वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, हवा प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन एट्सेट्रा, भूमि का प्रदूषण। ओके, पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर। पोल्यूशन से क्या होती है, हमारी नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है। सम आर मैन मेड पोल्यूशन, कुछ इंसान ने पैदा किया है पोल्यूशन, वाइल अदर्स आर नेचुरल पोल्यूशन, कुछ नेचुरल पोल्यूशन है, प्राकृतिक प्रदूषण है। द स्मोक दैट इज इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज, जो धुआं फैक्ट्री की चिमनी से निकलती है, फ्रॉम व्हीकल से निकलती है, इज द मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैस, उसमें जहरीली गैसें का मिक्सर निकलता है आपकी कार से, व्हीकल से, स्कूटर से और फैक्ट्रीज से। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन द वर्स्ट सफरर्स आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है, प्लांट्स को, पौधों को होता है, एनिमल्स जानवर्स को होता है। दे आर एक्सटिंक्ट एवरी डे, वो लुप्त होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। नो फ्लोरा एंड फ्यूना आर सेफ हियर, वनस्पति और जो हमारा जीव विज्ञान है वो सेफ नहीं है। सम एनिमल्स आर ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड, कुछ जानवर जो है वो लुप्त होने की श्रेणी में आ गए हैं पोल्यूशन की वजह से। ड्यू टू वाटर पोल्यूशन द मैरीन स्पीसीज आर ऑल्सो डाइंग, वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, जो हमारे जल में जो जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं। द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है पोल्यूशन के कारण, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द ओनली वे टू इराडिकेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ टू प्लांट मैनी ट्रीज, इसका क्या सोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जड़ से उखाड़ने का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाएं। बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन गेट रीड ऑफ मैनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो हम जो ये पॉइजनस गैसेज हैं इनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। इफ़ द अर्थ बिकम्स ग्रीन अगेन, यदि दोबारा से अर्थ हरी भरी होगी, ग्रीन हो गई, देन पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, तो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एंड वी विल ब्रीथ द फ्रेश एयर, और हम ताज़ा हवा में सांस लेंगे। तो पोल्यूशन का क्या सोल्यूशन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ को प्लांट करें। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।